7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के माबैन बेल आउट पैकेज पर इत्तेफाक के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आई है और जुमेरात को कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स कंपनियों का कहना है कि रुपए की कदर में मज़ीद कमी का इम्कान है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेते हुए अपने बाहमी मामलात बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के एक मारूफ मुसव्विर जमील नक्श आज लंदन में इंतकाल कर गए। उन्हें इस महीने के शुरू में निमोनिया का शदीद मरस लाहक हुआ था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ताज़ा तशद्दुद के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शोरी सदर रियासत के जनूबी ज़िले पुलवामा में तशद्दुद के दौरान 3 मुश्तबा अस्करियत पसंदों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। यमन में जुमेरात के रोज़ भी सऊदी क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद की जानिब से हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा दारुल हुकूमत सना में बमबारी का सिलसिला जारी रहा और सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में अबूरी हुकूमत की तश्कील पर मुजाहिरीन और अफवाज के दरमियान तसादुम के बाद सूडान की हुक्मरान फौजी काउंसिल और एहतजाजी लीडरों के दरमियान बातचीत मुअत्तल हो गई है। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज पर इत्तेफाक के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर तेज़ी से कम हो रही है और जुमेरात को कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में अब डॉलर 147 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज़ इसकी कीमत 141 रुपए 50 पैसे थी। इंटरबैंक यानी बैंकों के माबैन डॉलर की खरीद व फरोख्त की मार्केट में रुपए की कदर कम होने के बाद ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो गुज़श्ता रोज़ 144 रुपए में फ़रोख्त हो रहा था, अब बढ़कर 147 रुपए पर आ गया है। बुध को ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत 146 रुपए से तजावुज़ कर गई थी, लेकिन मार्केट बंद होने तक डॉलर दोबारा 144 पर आ गया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत स्टेट बैंक रुपए को मसनूई तौर पर मुस्तहकम नहीं करेगा, बल्कि मार्केट की तलब और रसद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का तयन करेगी। रवां हफ्ते मुआहदे की तफसीलात सामने आने के बाद से मार्केट में ये तासुर आम था कि रुपए की कदर मज़ीद कम होगी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है, जिसमें मजमूई तौर पर अब 11 अफराद के जाँ बहक होने और 2 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। जुमेरात को सुबह सवेरे जनूबी ज़िले पुलवामा में मुश्तबा अस्करियत पसंदों के साथ होने वाली एक झड़प में 3 मुश्तबा अस्करियत पसंदों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। वाक़े में 2 फौजी और 1 आम शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मी शहरी वाक़े में मारे जाने वाले आम शहरी का भाई है। वादी में पेश आने वाले तशद्दुद के दूसरे वाक़यात में तीन मज़ीद अफराद मारे गए, जिनमें इलाक़ाई सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP का एक रुकन भी शामिल है। तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात के बाद वादी की सूरत हाल कशीदा हो गई है और बाज़ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं। हुक्काम ने मुज़ाहरों को रोकने के लिए मुतादिद मकामात पर कर्फ्यू लगा दिया है या कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। काबुल में आज एक तकरीब में भारत ने अफ़गान एयरफोर्स को 2 मज़ीद MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अफ़गानिस्तान में भारतीय सफ़ीर ने यह हेलीकॉप्टर अफ़गान क़ायम मक़ाम वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद को एक तकरीब में हवाले किए। वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि वो इन रूसी साख्ता हेलीकॉप्टरों को अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करेगा। पिछले साल भारत ने अफ़गानिस्तान को 3 गनशिप हेलीकॉप्टर्स
तोहफे में दिए थे। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने, जिसे यमनी हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है, जुमेरात के रोज़ सना में मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए हैं जिनमें कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हुए हैं। फ़ज़ाई हमलों का निशाना शहर के मुतादिद ठिकाने थे और उनसे मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है। सना पर सन 2014 के आखिर में ईरानी पुश्तपनाही वाले बागियों ने कब्ज़ा कर लिया था और ये फ़ज़ाई हमले उसके चंद रोज़ बाद हुए हैं जब हौसियों ने दावा किया कि सऊदी अरब में पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों का वो जिम्मेदार है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने हरीफ ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाइपलाइनों पर हमलों का हुक्म उसने दिया था और उन्हें दहशतगर्द इक़दाम करार दिया है। अमरीका के सदर जुमेरात के रोज़ इमिग्रेशन पर अपनी तजावीज़ का ऐलान कर रहे हैं जिनका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। इस मंसूबे का मकसद इमिग्रेशन मंजूरी के अमल को ख़ानदानी रिश्तों और इंसानी ज़रूरतों से दूर रखना है। इस ऐलान से पहले अखबारी नुमाइंदों को एक ब्रीफिंग में इंतज़ामी उमूर के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि यह मंसूबा सरहदी सिक्योरिटी को सहारा देगा और एक मेरिट सिस्टम तख्लीक करेगा। ट्रंप की तजवीज़ में ग्रीन कार्ड और मुस्तकिल रिहाइश की तादाद सालाना 10 लाख के करीब होगी, लेकिन इसके लिए इंतखाब का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। तालीम याफ्ता और बाहुनर अफराद को जो मुलाजमतों और सरमायाकारी के इम्कानात रखते होंगे उन लोगों पर तरजीह दी जाएगी जो अमरीकी शहरियों से रिश्तेदारी या इंसानी ज़रूरियात की बिना पर यहाँ आते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की पॉलिसियों पर कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं हैं और ये कि ईरान के साथ अगर कशीदगी बढ़ती रही तो ईरान यकीनन जल्द बात करना चाहेगा। ट्रंप वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली खबरों पर तबसरा कर रहे थे जिसमें उनकी इंतज़ामिया में आरा पर इख्तलाफ पाया जाता है। एक ग्रुप का कहना था कि ईरान अमरीकी फोर्सेस पर हमलों की तैयारी के लिए इक़दाम कर रहा है और दूसरे ओहदेदार, जिनमें कुछ यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों से हैं, दलील देते हैं कि ईरान के इक़दाम अमरीकी कार्रवाइयों के दिफा में एहतियाती तदाबीर हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि मुख्तलिफ आरा दी जाती हैं, लेकिन मैं एक फ़ैसला कुन और हतमी फ़ैसला करता हूँ जिसमें तमाम जानिब के नज़रियात और पॉलिसियों का अहाता किया जाता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान को जौहरी समझौते के साथ रहना चाहिए और इससे निकलने में पहल नहीं करनी चाहिए। बुध के रोज़ ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वॉर डरबेलिन के हमरा अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर ईरान मुश्तरका मरबूत मुआहदे से निकलने के लिए पहला कदम उठाता है तो हर एक समझौते के खात्मे का जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा। पुतिन ने कहा कि मैंने अपने ईरानी साथियों के साथ बातचीत में बारहा कहा है कि मेरे ख्याल में चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े, मुनासिब यही होगा कि ईरान समझौते की पासदारी करे। उन्होंने कहा कि अमरीकी इससे अलग हो गए हैं, समझौते को तबाह किया जा रहा है और इससे बचाने के लिए यूरोपीय ममालिक कुछ भी नहीं कर सकते और माशी नुकसान का मदावा करने में ईरान का साथ नहीं दे सकते। उधर ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे से अमरीका के अलग होने के बावजूद मुआहदे की शराइत पर अमल करने के अज़्म पर कायम है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यह बात जुमेरात को टोक्यो में अपने जापानी हममनसब टारो कोनो से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात के आगाज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जवाद ज़रीफ ने अमरीका की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद करने को क़तई तौर पर नाकाबिले क़बूल करार दिया। पाकिस्तान के एक मारूफ मुसव्विर जमील नक्श आज लंदन में इंतकाल कर गए। उन्हें इस महीने के शुरू में नमूनिया का शदीद मरज़ लाहिक हुआ था। जमील नक्श पिछले 10 साल से लंदन में मुकीम थे। उन्हें उनकी बेशबहा फ़नकाराना काविशों पर पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया था। मुतादिद एवार्ड्स के अलावा उन्हें 1980 में शाकिर अली अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।